हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉस के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी आज बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ये जानना चाहा है कि मान लो हमारी वज़न का 70 किलो वज़न है तो शरीर के में ये कैसे बढ़ता है। जो शरीर में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, अवयव होते हैं, उनका वज़न कितना कितना होता है और उस शरीर में उसको कैसे वो घटता है और कैसे बढ़ता है, आज इसके बारे में जानना चाहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोटरसाइकिल या कार के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वैसे ही मानव शरीर में भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है, उनका अलग अलग वजन होता है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे शरीर के अंदर कौन कौन से मुख्य ऑर्गन है और उनका कितना वजन होता है और उम्र के साथ में उस पर क्या अंतर आता है। तो वैसे बताऊँ, एज के साथ में हर ऑर्गन्स का वजन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, उनके फंक्शन में भी गिरावट आती है, लेकिन शरीर में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका वजन बढ़ता है या वो बढ़ना जारी रहता है। जैसे सबसे पहले जो कान के लोबूल्स हैं या कान है, उनकी मात्रा लगातार उम्र के साथ भी बढ़ती रहती है और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसकी साइज़ भी बढ़ती है। तो अपन डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में आज जानते हैं। आप इसको अंत तक देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है शरीर के अंदर मांस। मान लो किसी का 70 किलो वजन है तो ये एवरेज है, ये औसत है कि उसमें 50% उसमें मसल्स होंगी, तो उसका वज़न 35 किलो मतलब उसमें मसल मास हो सकता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे उसकी एज कितनी है, उसका सेक्स ऐसा है, मेल है फीमेल है, या कैसी जगह पे रह रहा है, कितनी हाइट है, कितना वेट है, पर अपन एवरेज जान रहे हैं तो एवरेज में मसल मास है वो 50% होता है। ये अपन 70 किलो वजन है तो उसका 35 किलो मसल मास होगा। और जैसे आपने देखा है कि अपन एक्सरसाइज करेंगे बराबर तो मसल मास बढ़ जाएगा। जैसे आपने बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे तो उसमें मसल मास बढ़ जाता है और फैट कम होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मसल मास कम होता जाता है। तो अपन रेगुलर एक्सरसाइज करके उस मसल मास को मेंटेन करते हैं या कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है फैट, जो चर्बी है शरीर के अंदर। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है, वो भी अपन साथ में थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे। शरीर के अंदर चर्बी है, उसका 10% हिस्सा है। मान लो 70 किलो किसी का वजन है तो उसमें से 10 से 15% फैट होगा। फीमेल में उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें आश्चर्यजनक बात यह है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फैट की मात्रा बढ़ती जाती है। उसका कारण क्या है, मसल मास तो कम होता जाता है, उसके अनुपात में फैट बढ़ता जाता है, तो फैट की मात्रा एज के हिसाब से थोड़ी बढ़ती जाती है। तो अपन खाने पे कंट्रोल रखेंगे, फैट कम लेंगे, तेल वाला खाना कम लेंगे, बसा कम लेंगे तो फैट की मात्रा कम हो सकेगी। क्योंकि शरीर की बहुत सारी डिजीज़ है इस फैट के ऊपर निर्भर करती हैं। मान लो शरीर में फैट बढ़ेगा या मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो उसको ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी या तरह तरह की बीमारी आती जाएंगी। तो अपने शरीर के फैट को अपन को कंट्रोल करना है और वजन को भी कंट्रोल करना है, वो फैट के कंट्रोल से ही डिपेंड होगा। फिर उसके बाद है बोन्स। शरीर के अंदर जो हड्डी हैं, तो हड्डियों का वजन तो केवल 8.4 किलोग्राम होता है, मतलब 8 किलो होता है, 8.5 किलो होता है, ऐसे समझो उसको। और ये हमें इरेक्ट पोस्चर देती हैं, सीधा खड़े होने में अपनी मदद करती हैं। पर इनका भी जो बोन डेंसिटी है, बोन मास है, एज के साथ में घटता है। यहाँ को जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन का वजन भी कम होता है। फिर उसके बाद में अपनी स्किन, अगर इसको एपिडर्मिस डर्मिस को मिला दें तो अपन स्किन का पूरे स्किन का वजन 4.5 किलो बैठता है। इसका भी टेक्सचर है, चमक है, वो भी एज के साथ में कम होती जाती है। फिर उसके बाद में अपना खून, जो खून की मात्रा है वो 4.5 से 5 किलो के बीच एवरेज है। 4.5 किलो से लेकर 5 किलो तक होती है। तो जैसे ही मान लो खून निकल जाता है तो फिर खून की कमी हो जाती है, या बहुत सारी बीमारी होती है तो उससे एनीमिया हो जाता है, उससे भी खून की कमी हो जाती है। तो अपन को खून को मेंटेन करने के लिए अच्छा खाना लेना है, अच्छा पोषण लेना है, जो खून की कमी नहीं हो सके। फिर उसके अंदर आंत, जो अपना खाना पचाने की काम करती हैं, तो उसमें अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, चीकम, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, इनको मिला दें तो इनका वजन 2 किलोग्राम बैठता है, 2 किलो वजन बैठता है। जैसे जैसे अपन एज बढ़ती है तो उसमें भी वो इंटेस्टाइन
थिन होने लग जाती हैं, पतली होने लग जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई बहुत लंबे उपवास पे चला जाता है या हंगर स्ट्राइक पे चला जाता है तो ये बिल्कुल पेपरी थिन हो जाती हैं, बिल्कुल पतली हो जाती है। तो ऐसा इंटेस्टाइन पे फ़र्क आता है। फिर उसके बाद में है लीवर। लीवर है जो जिगर कहते हैं या लीवर कहते हैं। ये सबसे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। हर चीज़ का मेटाबॉलाइजेशन इसी ग्लैंड के अंदर होता है। इसका वजन 1677 ग्राम, मतलब 1.5 किलो समझो, 1677 ग्राम होता है, जो एज के साथ में थोड़ा घटता है, उसकी साइज़ घटती है। लेकिन अपन मान लो जैसे शराब पियेंगे या एल्कोहल ज़्यादा लेंगे तो ये जल्दी से श्रिंक हो जाएगा या सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इससे इसमें सिरोसिस डेवलप हो जाती है। जो एल्कोहल है इसको नुकसान पहुंचा देता है लिवर को, और लिवर की जो मात्रा है वो सिकुड़ जाती है। ऐसे सिरोसिस करके अपन को प्रिवेंट करना है। अगर एल्कोहल नहीं लेंगे या कम लेंगे तो लिवर हेल्दी रह सकेगा। फिर उसके बाद है अपना ब्रेन है, उसकी जो वजन है वो 1407 ग्राम एवरेज है अपने दिमाग का वजन। लेकिन क्या होता है कि एज के साथ में इसकी 2 ग्राम पर ईयर ये वजन कम होता रहता है, लेकिन इसका फंक्शन बिल्कुल बराबर बना रहता है लास्ट एज तक भी। तो दिमाग पूरी तरह से एक्टिव रहता है एज के साथ भी। वजन भले थोड़ा कम होता जाए लेकिन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो पूरी तरह फुली फंक्शनल होते हैं एज के साथ भी। फिर उसके बाद में अपना हार्ट, तो ये शरीर का इंजन है। इसका वजन अपन पूरे साल के दिन है उनसे मिला लेते हैं तो 365 दिन होते हैं साल के अंदर, तो इसका 365 ग्राम ही वजन होता है। लेकिन इसकी क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में आता है, 24 घंटे धड़कता है और पूरे शरीर के लिए खून और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। तो इसको भी अपन ध्यान नहीं रखेंगे अपने दिल का तो ये भी साथ नहीं दे पाएगा। तो साथ रखने में अपन को स्मोकिंग नहीं करनी है, फैट कम लेना है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हो जाए, और टॉक्सिन से उनसे बचना है, नशे से बचना है, तो हार्ट हेल्दी अपना रह सकेगा। फिर उसके बाद फेफड़े, 2 फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दाएं फेफड़े का वजन थोड़ा ज़्यादा होता है बाएं फेफड़े के मुकाबले। दाएं फेफड़े का 667 ग्राम है और बाएं फेफड़े का 583 ग्राम है। लेकिन अपन बीड़ी सिगरेट वगैरह धूम्रपान करेंगे तो भी अपन फेफड़ों को अपने को डैमेज कर देंगे। तो अपन को अपने फेफड़ों को भी बचाना है। जैसे बहुत पॉल्यूशन में रहते हैं, बहुत धूल में रहते हैं तो भी फेफड़ा ख़राब होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गन, गुर्दा या किडनी। तो अपनी 2 किडनी होती हैं शरीर के अंदर और हर किडनी का वजन करीब 160 ग्राम होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे किडनी का फंक्शन कम होने लगता है और किडनी थोड़ी सिकुड़ती जाती है। लेकिन जैसे मान लो पथरी पड़ जाती है या उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, पायोनेफ्रोसिस हो जाता है तो उसकी साइज बढ़ जाती है या वजन उसकी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में गाल ब्लैडर, जो अपने बाइल का स्टोर करता है गाल ब्लैडर, उसकी जो वजन है वो 300 ग्राम है। उसमें भी कभी कभी पथरी पड़ जाती है, आपने सुना होगा गाल ब्लैडर में पथरी हो गई तो फिर गाल ब्लैडर को ही निकालना पड़ जाता है। गाल ब्लैडर निकलने से शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ता है क्योंकि ये तो शरीर का एक तरह से स्टोर हाउस है। फिर उसके बाद में सबसे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है पेंक्रियास, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ये गल ब्लैडर के साथ में ही है। ये डाइजेस्टिव जो अपने डाइजेशन है उसका मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसका वजन तो 144 ग्राम ही है, लेकिन ये एक दिन में पेंक्रेटिक जूस सप्लाई करता है वो 1.5 से 3 लीटर होता है, जिसका वजन तो केवल 140 ग्राम है या 144 ग्राम है, लेकिन जो जूस सीक्रेट करता है उसकी मात्रा 1.5 से 3 लीटर है पर डे। तो आप देखो अपनी क्षमता से कितनी ज़्यादा काम करता है। और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड का काम करता है। पेंक्रियाटिक जूस भी बनाता है, साथ में हार्मोन भी सप्लाई करता है। केवल इसका 1% हिस्सा ऐसा होता है जो हार्मोन सप्लाई करता है, लेकिन बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है इंसुलिन, जिसकी कमी से आदमी को शुगर की बीमारी हो जाती है या डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। अगले एपिसोडों में हम डायबिटीज जो पेंक्रियास से संबंधित बीमारी हैं उनको बारे में जानेंगे, जिसमें पेंक्रियाटाइटिस है, डायबिटीज़ है, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा है, इस चीज़ों के बारे में
अगले आने वाले एपिसोडों में जानेंगे। फिर उसके बाद में है तिल्ली, या अपन कह रहे हैं स्प्लीन। तो इसका वजन 156 ग्राम है। जैसे मलेरिया की बीमारी हो जाती है तो इसकी साइज़ बढ़ जाती है, और बहुत सारी बीमारी हैं जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह, उसमें भी इसकी साइज़ बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में थायराइड। थायराइड इसका वजन केवल 25 ग्राम है, गले के अग्रभाग में है, और आयोडीन की कमी से गले इसमें थायराइड की ग्रंथि है, उसमें सूजन आ जाती है। फिर उसके बाद में प्रोस्टेट, जो आदमी की पोरस ग्रंथि है, उसकी वजन 20 से 25 ग्राम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अपन ने पहले भी कहा था, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसकी साइज़ बढ़ जाती है। तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ाती है तो ज़्यादा एज में जाके लोगों का पेशाब रुक जाता है। वो इस प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से होता है। प्रोस्टेट साइज बढ़ने से पेशाब की नली उसमें रुकावट आ जाती है। फिर उसके बाद में स्टोमक या आमाशय, इसमें अपन खाना इकट्ठा होता है, खाना पहुंचता है, उसकी वजन 900 ग्राम है। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और शरीर के लिए खाने को पचाने में सहायक होता है। फिर उसके बाद में डायफ्राम। डायफ्राम जो पेट और छाती के बीच में एक परत है, उसको डायफ्राम कहते हैं। उसका वजन 200 ग्राम है। तो फिर उसके बाद में पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर, उसका 42 ग्राम है। और फिर अपनी जीभ है, जो सब टेस्टों का पता लगाती है, सब तरह का स्वाद देती है, उसका वजन 65 ग्राम है। बहुत सारे लोग इसको स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मेसेटर है, जो चबाने का काम करती है, ना कि जीभ है। फिर उसके बाद में आता है यूट्रस, जो बच्चादानी है, उसका वजन नॉन प्रेग्नेंट में केवल 60 ग्राम होता है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो इसका वजन 900 ग्राम तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद टेस्टिज है। टेस्टिज का वजन 10 से 15 ग्राम ही होता है आदमी के अंदर। जो वृषण है उनका वजन 10 से 15 ग्राम। लेकिन एक सबसे और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, जो सब पूरे सिस्टम को शरीर में कंट्रोल करती है और ब्रेन के अंदर रहती है। इसका वजन एक मटर के दाने के बराबर है, जिसका वजन होता है 0.5 ग्राम। लेकिन ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, पूरी शरीर को कंट्रोल करती है, सब हार्मोन को कंट्रोल करती है। छोटी है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ऐसे करके अपन ने शरीर के विभिन्न अंगों के वजनों को जाना है। इससे अपन को आने वाले एपिसोड में और बीमारियों को समझने का मौका मिलेगा, और वजन को अपन कैसे कंट्रोल कर सकेंगे वो भी अपन जानेंगे और कुछ जाना है। आज का यही उद्देश्य है कि अपन अपनी बॉडी को जानें और पहचानें और उसकी देखभाल करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।